बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को वर्ग 8 हिंदी विषय से पाठ 5 का प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, जिसके शीर्षक का नाम है सूरदास के पद। इसके पहले वाले वीडियो में इसके चैप्टर को पढ़ाया गया था। आज इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, सूरदास किसकी भक्ति करते थे? उत्तर है श्री कृष्ण की। दूसरा प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? उसका उत्तर है ब्रज भाषा का। तीसरा प्रश्न है, कामधेनु की क्या विशेषता होती है? उसका उत्तर है सर्व इच्छा पूर्ण करने की। चौथा है, ऊधो कौन थे, वे कहाँ से आए थे और क्यों? उत्तर है ऊधो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य थे। वे मथुरा से गोपियों को सांत्वना देने ब्रज आए थे। मौखिक प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की ओर। लिखित प्रश्न उत्तर में फर्स्ट प्रश्न है, सूरदास ने अपने मन की स्थिति जहाज के पक्षी के समान क्यों बताई है? उत्तर है सूरदास ने अपने मन की स्थिति जहाज के पक्षी के समान इसलिए बताई है क्योंकि जिस प्रकार जहाज के पक्षी को जहाज पर ही आश्रय मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन के विचलित होने पर प्रभु के शरण में ही मन संतुलित होता है। दूसरा प्रश्न है, परम गंग को छारी प्यासो दुर्मति कूप खनावे पंक्ति में कवि किस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है उपर्युक्त पद के द्वारा यह संकेत किया जा रहा है कि मूर्ख लोग अमृतमयी गंगा को छोड़कर प्यास मिटाने के लिए कुआं खुदवाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हरि अपने आंगन कुछ गावत पद में वर्णित कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है श्री कृष्ण अपने बाल रूप में छोटी छोटी पैरों से आंगन में नाचते हैं तथा खुश होते हैं। कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी हाथ में माखन लेकर खाते हैं तथा अपने शरीर में लगा लेते हैं। कभी हाथ उठाकर गायों को पुकारते हैं, कभी घर में आते हैं तथा बाहर आते हैं। इस तरह। चौथा प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव को अपनी दशा का वर्णन किन शब्दों में करती है? उसका उत्तर है गोपियाँ उद्धव से अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे पास केवल एक ही मन है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया तथा उसके दर्शन के बिना पूरा शरीर शिथिल हो चला है। तथा उनके दर्शन की आस में श्वास अटका हुआ है। आप मेरे ईश्वर के परम मित्र हैं, इसलिए उनके दर्शन के लिए आप ही युक्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 5, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश पंक्ति में किसका परिचय दिया जा रहा है? इससे क्या विशेषता उभर रही है? उपयुक्त पद में, उपर्युक्त है माने ऊपर दिया हुआ, उपर्युक्त पद में उद्धव का परिचय दिया जा रहा है। इससे यह विशेषता उभर रही है कि उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र हैं जो गोपियाँ के इस दर्शन की युक्ति लगा सकते हैं। प्रश्नोत्तर आपका समाप्त हो गया। अब है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग आपके बुक में लिखा हुआ है। प्रसंग एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़ी जहाज के पक्षी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन को छारी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छारी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। ये पद है और इसका व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। प्रस्तुत पद सूरदास के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास विनय करते हुए कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के बिना कहीं भी अनंत सुख नहीं पा सकता। भक्त अर्थात जीवात्मा परमात्मा का अंश है तथा उसे परमात्मा में ही सच्ची सुख शांति मिल सकती है, अन्यत्र नहीं। प्रभु को छोड़कर जो अन्यत्र भटकता है वह मूर्ख है। भला भ्रमर कमल रस स्वाद को छोड़कर करील का करवा फल क्यों चखेगा, तथा कामधेनु को छोड़कर कौन बकरी दूहना चाहेगा, अर्थात ईश्वर को छोड़कर कौन अन्यत्र सुख शांति पाएगा। ये था सप्रसंग व्याख्या। अब उसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए। कमल नयन को छारी महात्म और देव को ध्यावे, इसका भाव है श्री कृष्ण अर्थात विष्णु को छोड़कर और देव को आराधना व्यर्थ है। दूसरा है दूरी देखत जसुमति यह लीला हरस आनंद बढ़ावत। श्री कृष्ण द्वारा बाल लीला को देखकर यशोदा मन ही मन बहुत आनंदित होती है। तीसरा है ऊधो मनना ही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इसका भाव है गोपियाँ कहती है कि मेरे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण में लगा रहता है और श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उन्हीं के साथ चला गया। इस तरह से आपका ये भाव स्पष्ट भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद है आप अपने बुक में देखिए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। इसमें पद्यांश दिया हुआ है, एक बार हम पद्यांश को पढ़ते हैं। हरि अपने आंगन कछुगावत तनक तनक चरननी सौ नाचत मन ही रिझावत, बाह उठाई काजरी धौरी गयन तेरी बुलावत, कबहुन पावा नंद पुकारत कबहूक घर में आवत, माखन तनक आपने कर लय तनक बदन में नावत, कबहूक चितय प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत, देखी देखत जसुमत यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। अब है इससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है इस पद के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर है सूरदास। कौन कहाँ गाता फिर रहा है, तो श्री कृष्ण आंगन में। बालक का हर्ष किन क्रियाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है, नाचने की क्रिया से प्रकट हो रहा है। उसके बाद है बाल कृष्ण गायों को किस प्रकार बुला रहे हैं, तो इसका उत्तर है बाँह उठाकर। खंभे में प्रतिबिंब देखकर बाल कृष्ण क्या करते हैं, तो माखन लेकर खिलाते हैं। जसोदा माता का आनंद क्यों और किस प्रकार बढ़ रहा है, तो श्री कृष्ण के बाल लीला देखकर माता जसोदा का आनंद बढ़ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें भी गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़कर इसका उत्तर देंगे। इसमें है उपयुक्त बातें कौन कह रहा है, उसका उत्तर है गोपियाँ। मन कितने हैं, तो एक। मन कहाँ चला गया, कृष्ण के साथ। गोपियाँ की श्वास किसमें अटकी है, कृष्ण के दर्शन में। उद्भव कृष्ण के क्या है, सखा। इस तरह से ये बहुविकल्पी प्रश्न भी आपका बन गया। अब कविता से आगे है, यह आपको खुद समझना है, सोचना है। उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रश्न ये खुद से बनाना है
और इधर भाषा अध्ययन दिया हुआ है, वो आपको पढ़कर समझना है, रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है, और उसके बाद फिर ये नीचे दो दो पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है, इस पर्यायवाची शब्द को आपको स्वयं बनाना है। इस तरह से आपका ये 5वां पाठ समाप्त हो गया और इसके प्रश्नोत्तर को आपको अपने फेयर कॉपी में स्वच्छ लिखावट में लिखना है और स्कूल के मैसेज के अनुसार आपको विद्यालय में इसको सबमिट करना है। ठीक है, फिर अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।